नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका क्राउन की तरफ से, यानी आपका जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है ये गुरु रहमान सर के द्वारा जो है निकाला गया है। इसमें जो है करीबन 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, किस तरीके से आपको कितना आप लोगों ने सही किया है इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद। ठीक, इसमें देखेंगे तो आपको पता है कि 1799 हमारा पद है, उसी के लिए निकाला गया है और क्राउन पब्लिकेशन ये आपका किताब है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों सेट नंबर 1 होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और जो आपका प्लेटफार्म का है उसको हम पूरा करवा देंगे, उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, दिया गया है कि भारत यानी महाभारत मूलतः किस रूप में जो है जाने जाती थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाती थी, तो आप सभी को पता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जय संहिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जय संहिता। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए जो है विख्यात है, बताइए ये किसके लिए विख्यात है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। ये जो सिद्धांत है ये देखेंगे तो नानक का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नानक। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, इनमें से कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबरी महल नहीं है, बाकी स्वर्ण महल है, उसके बाद आपका जोधाबाई का महल है और पंचमहल भी इसमें आपको स्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म जो है हुआ था, बताइएगा पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था, तो इसका आंसर देखेंगे तो गोविंद सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, गोविंद सिंह। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है किन लोगों ने आरंभ किया था, किन लोगों ने आरंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, डच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डच। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, ऑल इंडिया ट्रेड की अध्यक्षता। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक जो है फिरौती कहा था, राजनीतिक फिरौती, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसका 11 का आंसर देखेंगे तो गांधीनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर होगा अनाईमुड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा अनाईमुड़ी। 5 है ना, पाट अंचल अवस्थित है कहाँ में, पाट अंचल जो है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर वाहिनी है, तो ये हो जाएगा आपका सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, देखिए कारण की बात करते हैं तो स्थल तथा समुद्र का विधेवी तापन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सारण
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का देखिए आपका होमवर्क जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया दिसंबर एडिशन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका बैच प्रारंभ है दोस्तों आपका 6 दिसंबर से आपका ये शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो छात्र थे जो कि हमारा जो नवंबर एडिशन का जो अभी खत्म हुआ है उसमें बहुत अधिक यानी 1000+ मेंबर जो है ऐड हुए थे। और इतना जान लीजिए जो जीके विद सूरज जो है ये होमवर्क के लिए बहुत अधिक बेनिफिट सभी लोग को दे रहा है, चाहे वो लूसेंट हो, स्पीडी करंट अफेयर हो या फिर बिहार से का PYQ जो भी है, हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए जो आपका दिसंबर से आपका बैच जो शुरू हो रहा है, बाकी जो पहले से लोग ज्वाइन उनको पता है कैसे हम टेस्ट कराते हैं। अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। और देखिए जो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें जैसे हम टेस्ट कैसे करवाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो बगल में किताब दिया गया, जैसे जो किताब है, किताब से आपको जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब से देखिए अगर आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप चीज़ों को पढ़ के आएंगे और उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे और आपको क्वेश्चन का PDF भी देंगे। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का और 100 MCQ PDF मिलेगा जो आप टेस्ट करवाएंगे और आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। जैसे आपको दिखाने वाले हैं जो नवंबर में हम करवाए थे, कैसे हम करवाए थे वो भी आपको दिखाएंगे। और जो इसका फी है मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है और जो पिछला मंथ था उसका जो है मैंने 47 रुपये रखा हुआ है, मैंने मात्र 1 रुपये बढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है। और आप भी जब भी आपको पेमेंट करना है जिसमें आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखिए QR दिया है, QR पे ही आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं, QR पे ही पेमेंट होगा। पेमेंट यहाँ देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है और व्हाट्सएप पर जो आपका 6387098070 पर जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा किताब ये लगा हुआ है जो आपका स्पीडी करंट अफेयर का आया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्रुप। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका देखिए स्पीडी नवंबर एडिशन का ये आपका जो है स्टार्ट हम करवाए थे, जो कि इसमें जो है 26 सेट के बाद जो है एंड हो गया। एक बार हम इसको PDF ओपन करते हैं लास्ट 26 वाला, ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से PDF का क्वेश्चन होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है 7 नवंबर से दोस्तों ये आपका बैच शुरू हुआ था और इसका जो फी है मैंने मात्र 47 रुपये रखा हुआ था। ये बैच आपका खत्म कर दिया है और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं ये आपका लास्ट 26 नंबर का सेट है। बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन का PDF। आप एक बार PDF को एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए इसका आंसर की दिया गया है। अब इसका हम आंसर हाईलाइट दिखाते हैं। और देखिए सेकंड PDF आपको इस तरीके से मिलेगा, दूसरा PDF ऐसा रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि आपको आंसर हाईलाइट करके देंगे, इससे क्या होगा कि आपको समय कम बचेगा और कम समय में जो है आप रिवीजन कर। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें कि 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर दिया है, तो इससे आपका समय भी कम लगेगा और चीज़ें जो है कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार बेहतर है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट जो है आप QR पे कर लीजिए आप सभी लोग, और पेमेंट जो है QR पे कर लीजिए। और 48 रुपये बहुत अधिक नहीं है, आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो आप इसी नंबर पे जो है जो लास्ट में 8070 दिया गया है आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अब आते हैं लूसेंट पे। यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का भी दोस्तों एक बैच लॉन्च किया गया। आप सभी को पता है जो लूसेंट ये बेसिक किताब है और ये जो है लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग जो है चूक जाते हैं इस किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच ये आपका 2.2 ये आपका सेकंड बैच है। आपको फर्स्ट बैच के बारे में भी दिखा दें कितना मेंबर ऐड है और सेकंड बैच में कितना मेंबर ऐड। बहुत अधिक लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं लूसेंट, क्योंकि लूसेंट आपको पता है इसी से बहुत अधिक जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 नंबर से आपका बैच ये शुरू हुआ है, करीबन इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें जो है आपका 90-95 टेस्ट होने वाला है। वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 139 रुपया और ये आपका 90 दिन में जो है लूसेंट हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट की प्रक्रिया की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जब आपको एक टारगेट फिक्स रहेगा कि आपको इतना ही पढ़ना है, लूसेंट से अधिक नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के साथ उसी में से आपको हम टेस्ट करवा देंगे होमवर्क। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आप MCQ भी उसी चैप्टर से बना पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके पेस्ट दे देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारी टीम बना रही है और इस पर बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। ये नहीं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता है। आपको फर्स्ट ग्रुप दिखाएंगे और सेकंड ग्रुप का हम जितने मेंबर ऐड है वो सब दिखाने वाले हैं। और डेली आपको जो है
100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है 5 PM में। आप बोलेंगे सर हमको तो टाइम नहीं है 5 PM में। आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो PDF प्रिंट आउट करा के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह सब दिखाने वाले हैं। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा 100 MCQ का। आंसर हाईलाइट में जैसे हम स्पीडी का आंसर हाईलाइट देंगे वैसे ही आपको लूसेंट का भी देंगे। संडे को देखिए आपका टेस्ट ये ऑफ रहता है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बगल में एक किताब दिया हुआ है लूसेंट का। देखिए पेमेंट जो है आपको QR पे ही करना है और व्हाट्सएप पे आपको दोस्तों भेज देना है। बगल में देखेंगे तो आपको ये QR लगा हुआ है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी QR का उपयोग कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। मात्र 139 जो है आपको पेमेंट करना है वन टाइम। एक बार हम ग्रुप को दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों आपका ये ग्रुप है लूसेंट सिलेक्शन बैच, है ना, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका बैच है ये आपका सेकंड बैच है और आज हमारा जो है कल हमारा जो है 21 नंबर का टेस्ट हुआ। तो एक बार हम PDF ओपन करते ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से टेस्ट का PDF होता है। तो आप यहाँ पे जब PDF ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से PDF मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट नंबर 21 नंबर है। इसका जो फी है मात्र 139 रुपये। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाते हैं। एक बार आप लूसेंट हमारे से जुड़ करके कीजिए, आपका बार बार लूसेंट जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आप एक ही बार पढ़ेंगे आपका लूसेंट जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट की बात करते हैं तो इस तरीके से हम PDF देते हैं हाईलाइट करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट का PDF, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बगल में आंसर दिया गया है, आपका समय भी कम लगेगा, आप चीज़ों को रिवीजन भी कर लेंगे। और देखिए जब टेस्ट हो जाता है तो हम जो है सेकंड डे का होमवर्क भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए किताब से ही रहेगा स्कैन करके। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रहेगा। आगे जो हमारा होमवर्क होने वाला है आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से 5 पेज और इसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देर ना कीजिए, आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते। सिंचाई नहर निकलती है दोस्तों, जो आपका सारण सिंचाई नहर ये निकलती है तो गंडक से निकलती है। इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, गंडक से। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो आपका कौन सा राज्य है? देखिए ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? लगभग एकाधिकार है तो ये उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे 19 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो आपका बिहार है डालमिया नगर पूछ रहा है तो ये सीमेंट के लिए है दोस्तों। किसके लिए? सीमेंट के लिए है। अगस्त 2025 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? देखिए सबसे अधिक भारतीय आबादी की बात करते हैं तो ये अमेरिका का हो जाएगा। आंसर जो है डी हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए डाउन्स की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी स्टेपिज की बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। सेल्वा की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वन और टैगा की बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए गलत की बात करता है तो यहाँ पर चीन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए संघाई बता रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। बाकी कनाडा जो है आपका ओटावा, ऑस्ट्रेलिया को जो है कैनबरा, रूस की बात करते हैं तो आपका मास्को सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? देखिए विषुवत रेखा को अगर हम देखें तो जायरे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा जायरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है किया गया था? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों किस जो है स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए 26 का देखेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? देखो राष्ट्रपति भवन की बात कर लेते हैं तो एडविन लुटियंस द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर सी। भारत में
लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो चयनित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, चयनित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों नहीं होता है तो आकलन समिति, क्या होगा? आकलन समिति, बाकी लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति और सरकार की आश्वासन समिति भी सही है। PIL है दोस्तों, देखिए PIL की बात कर लेते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए इसका सही होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 164। अगला है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों देखिए वित्त आयोग का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का ए इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? संपादित तो स्थानीय निकायों का हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों का, ठीक है, तो डी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए राज्य का विधानमंडल होगा, आंसर क्या होगा? राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी राइट होगा। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है? दोस्तों बांग्लादेश स्थापित हुआ है दिसंबर में 1971, दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? देखिए बायोडायवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो ये आपको जामनगर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी हो जाएगा, जामनगर में। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? देखिए भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव की बात कर लेते हैं, 37 की बात करते हैं तो चोकिला अय्यर होगा, आंसर क्या होगा? चोकिला अय्यर, ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही होगा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज के लेखक की बात कर लेते हैं तो R.K. नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो PC महालनोबिस होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों? PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन घटनाओं को कालक्रमानुसार या फिर कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। 40 का देखिए पहले आपका होगा हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर होगा आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ, तो ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। इसमें कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके इसको आराम से बना सकते हैं, जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। पुष्प किसका रूपांतरण है? जो आपका पुष्प है ये किसका एक रूपांतरण है, ठीक है, 46 नंबर का, तो ये हो जाएगा प्रांकुर का होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रांकुर। आगे है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत तो ये आपको देखने को मिलता है समताप मंडल में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम पर होता है, क्या होगा आंसर? राइबोसोम पे, ऑप्शन नंबर बी। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं या फिर कौन थे? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है, एक जो बार है वो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। जी की इकाई क्या है तो बताइए दोस्तों, जी की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका nm² बटे kg² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है दोस्तों, ध्वनि का जो वेग है ये आपका अधिकतम होता है तो ये स्टील में होता है ना, इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो सी उत्तर हो जाएगा स्टील में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो ये आपको जो है तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा तिरुवनंतपुरम में। सबसे बड़ा फूल है दोस्तों, सबसे बड़ा फूल की बात करते हैं तो ये आपका रेफ्लोसिया है ना, वोल्फिया जो है आपका छोटा हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है?
देखिए आरएनए का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा जो है संचित रहती है तो एटीपी के रूप में रहती है दोस्तों। क्या होगा आंसर? एटीपी के रूप में संचित रहती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 57 का आंसर देखेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो आपका परमाणु बम है ये किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहाँ स्थित है? देखिए अप्सरा की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो है ट्राम्बे में देखने को मिलता है। 59 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्राम्बे में। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। ये जो मलेरिया रोग है ये प्रभावित करता है प्लीहा को दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है 60 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। प्लीहा को प्रभावित करता है। अब यहां पर देखिए स्टेथोस्कोप और स्फिग्नो मैनोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसका आप सभी को पता है स्टेथोस्कोप और स्फिग्नो मैनोमीटर। तो आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। कैरेटोमीटर दिया गया है और लक्स मीटर दिया गया है। तो आप सभी को पता है सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपको करना चाहिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? देखिए जो नाइट्रोजन है दोस्तों जो है लगभग कितना परसेंट होता है? तो 78 to 79 ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी सही उत्तर होगा। अब यहां पे देखिए नीला थोथा मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए नीला थोथा की बात करते हैं तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट होगा 63 का, ठीक है। और एप्सम की बात करते हैं एप्सम सॉल्ट तो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि प्लोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी किसने किया था? तो लिखा गया है बारबरा मैक्लिंटॉफ ऑप्शन नंबर सी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए एंटीबॉडी की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 48 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 48 किलोग्राम। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु जो कि लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग जो है किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 15 जुलाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब जो है मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो ये आपका सोरगम हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा सोरगम। अगला है कि कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? फैमिली डॉक्टर पायलट से दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का तो आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, मतलब सी होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? किस सूची में शामिल किया गया है? तो 72 का देखेंगे तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों किस राज्य में जो है बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? देखिए दोस्तों राजपथ का नाम जो है चेंज करके
कर्तव्य पथ रखा है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ये हो जाएगा कर्तव्य पथ। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? जैव ग्राम दोस्तों ये त्रिपुरा में जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरा में। नई दिल्ली में आयोजित 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सोल्ड मेडल से, आपकी जगह गोल्ड मेडल से सम्मानित बिहार के बिहार मंडप की थीम क्या था? तो थीम की बात करते हैं विकसित बिहार 2047, विकसित बिहार 2047। ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए ताइवान की राजधानी की बात करते हैं तो ये ताइपे है दोस्तों। क्या है? ताइपे। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखी गई दुर्लभ सांप कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम देखेंगे तो बेगा ट्रिगोनेट, बेगा मतलब बोइगा ट्रिगोनेट। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से संबंधित गलत कथन को चुनिए, फिर गलत कथन को पहचानिए। तो 79 का देखेंगे तो देखिए इसका जो आयोजन है बिहार के पटना, राजगीर व गया में हुआ था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इस वर्ष का शुभंकर जो है गज सिन्हा था, ये आप देखेंगे तो सही है। बाकी देखेंगे तो इस वर्ष का जो शुभंकर है गज सिन्हा था, गज सिम्हा। 12 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 27 किलो की प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र प्रथम, हरियाणा द्वितीय और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पे। अगला कि हाल ही में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया जो है मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त। तो ये मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा मिस्र। विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जो कि मोड्यूरो 4.0 कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है तवांग में। ऑप्शन नंबर बी तवांग में। भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम देखेंगे तो भूनीर है दोस्तों। क्या है? भूनीर। 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व की जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या है? तो थीम की बात कर लेते हैं तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ऑप्शन नंबर ए। वन्यजीव संरक्षण हेतु काले हिरणों के लिए बिहार का पहला अभ्यारण्य कहाँ जो है बनाया जा रहा है? तो ये जो है आपका बक्सर में। ऑप्शन नंबर सी बक्सर। 25 जनवरी 2025 को बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। विश्व सांख्यिकीय दिवस जो है मनाया जाता है सांख्यिकीय दिवस। तो इसका उत्तर देखेंगे 86 का तो 20 अक्टूबर जो है सही उत्तर हो जाएगा 20 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 जैसे पूर्वी हिमालय और माफ कीजिएगा पश्चिमी हिमालय। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भांगड़ा नहीं है। सबरीमाला किस प्रदेश में है? देखिए सबरीमाला की बात करते हैं तो ये केरल में है। ऑप्शन नंबर बी। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है शारदा लिपि से। ऑप्शन नंबर बी शारदा लिपि। बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? तो इसका आंसर देखेंगे तो मुगलसराय से कोलकाता। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पूर्वी चंपारण में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ठीक है। आगे हमारा है कि बीबी कमाल साहिब की मजार कहां पर स्थित है? तो ये आपका है जहानाबाद में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घड़ियाल और कछुओं की लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। किस 2 भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा जो है दोस्तों दिया गया है? तो इंदौर एवं उदयपुर। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो चेन्नई जो है सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। आगे है कि अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी किया गया देश की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो 21वां होगा। रुपए का निशान जो आपका ये दिया गया है इस तरीके से, किसने दिया था? तो डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर सी। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है दोस्तों।
देखिए 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है, और ज्ञान बिंदु का जो करंट अफेयर है उसका होमवर्क से जाने वाला है, और 4 से 5 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए। इतना जान लीजिए कि अगर जो लोग हमसे जो भी चीज, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो साइंस हो, या जो भी हो, अगर हमसे ज्वाइन होकर बना रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि जो भी आप सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं हमसे, उसमें आपका एग्जाम में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। क्योंकि जिस तरीके से हम निचोड़ निकाल रहे हैं क्वेश्चन का ना, आप एक बार क्वेश्चन कलेक्शन देख लीजिए, हम डेमो दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चेक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।